वरना 2024 आ रहा है, इतने तमाचे बजाएगी ये देश की जनता। इसके पास एक तमाचा होता है, ये मौका सबको देती है, मगर गलत जो भी निकलता है ना, ये मेरे देश की जनता ऐसा तमाचा मारती है, वोट का तमाचा। तुम्हारा ईवीएम तुम पे भारी पड़ेगा, ऐसे बटन दबेंगे अब की बार कि नजर नहीं आओगे। तुम कहते हो 300 सीट लेंगे, अबे यार अगर तुम 150 सीट ले आए ना तो तनवीर भारती बोलना छोड़ देगा। जब मेरा काम नहीं हुआ तो मैं कैसे मान लूं देश में किसी का काम हुआ? नहीं हुआ, किसी का काम नहीं हो रहा है। केवल क्या हो रहा है, 2% पूंजीपतियों का काम हो रहा है, अडानी अंबानी जैसों का काम हो रहा है। बाकी बेटी विरोधी पार्टी है, ये बेटी विरोधी सरकार है। आज ये संविधान तोड़कर हमारे देश की राष्ट्रपति का हक छीन रहे हैं। क्यों? वो गरीब बेटी हमारे देश की राष्ट्रपति है, ये मेरे देश का गौरव है, मगर उस गौरव को ये कुचल रहे हैं संविधान के साथ, जैसे संविधान को कुचल रहे हैं। तुमने झूठ बोला देश की जनता से, ठगा है देश की जनता को। तुम्हारा कोई सच ना निकला, तुम्हारा कोई काम जमीन पे नहीं आया, खाली कागजों में, टीवी में, अखबार में चला है, बस। बहुत बुरा हो रहा है। आपने ईवीएम को लेकर मुद्दा उठाया, अगर कोई और पार्टी जीत जाए तो ईवीएम सही है, बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, वो तो इन्होंने ईवीएम पता कौन सा खराब कर दिया था, मेरे देश का ये वाला ईवीएम खराब कर दिया था। ये ईवीएम, ये बहुत खतरनाक ईवीएम होता है। ये कैसे खराब हुआ था? ये पार्टी झूठ बोल के आने वाली पार्टी है, ये झूठ पे पली बड़ी हुई है। टोटल झूठ बोला है इन्होंने जीवन में, जहां भी इनका मौका लगा। इन्होंने क्या झूठ बोला था देश से? अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपए मिलेंगे और देश में साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। पहली बार तो ये कर दिया। डुअल टीवी पे, गोदी मीडिया पे, टीवी पे गोदी मीडिया पे इनका नाम है, बाकी कहीं नहीं है। देखो, इनकी देश नीति भी फेल, इनकी विदेश नीति भी फेल। चीन है ना हमारे यहाँ इंडिया में 2 जगह से घुस रहा है, उधर डोकलाम पे कब्जा कर रहा है, इधर लद्दाख की साइड से घुस रहा है, यानी अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा चुका है। मगर कितनी जलील बेशरम गवर्नमेंट है, शर्म होती ना, डूब के मर जाए। इतनी जलील बेशरम गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं घुसा। एक गांव बना चुका है पूरा, मैडम, पुल बना रहा है, सड़कें बना रहा है, मगर क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं, यानी देश को बेच रहे हैं। ये मेरे देश की जनता को समझना पड़ेगा। अंधभक्ति और गोदी मीडिया के दौर में अगर हम आपके हक अधिकार की बात उठा रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। 28 मई का दिन ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। संसद भवन का उद्घाटन होगा। देखा जाए तो किस सदी में, हम सबको पता है कि जो संसद भवन पहले से था वो अंग्रेजों के समय बनाया गया था। अब उसके बाद यहाँ पर नया संसद भवन बन रहा है जो अपने भारत का, भारतीयों के द्वारा बनाया जा रहा है। ये बात लगातार यहाँ पर बीजेपी पार्टी के नेता कह रहे हैं। अब यहाँ पर विरोध क्यों? लगातार विरोध की बात अगर की जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि मुद्दे कुछ और थे विपक्ष की तरफ से। अब पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। तनवीर भाटी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, संसद पे ही बात करेंगे। देखा जाए यहाँ पर तो संसद के खिलाफ क्यों, ऐतिहासिक बात है यहाँ पर, तो देश के खिलाफ क्यों जा रहे हैं फिर विपक्ष? विपक्ष क्यों नहीं जाएगा देश के खिलाफ? आप संविधान तोड़ रहे हो, आप सरकार चला रहे हो, बेटी विरोधी सरकार चला रहे हो। आप बेटी विरोधी सरकार क्यों चला रहे हो? ये अधिकार जो है राष्ट्रपति का अधिकार है। एक गरीब की बेटी राष्ट्रपति है मेरे देश की, ये मेरे देश का गौरव है। मैं मानता हूँ इस बात को कि एक गरीब बेटी मेरे देश की राष्ट्रपति है, लेकिन आप उसके अधिकार छीन रहे हो। जैसे यहाँ बेटियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। आज 34 दिन हो गए पहलवान बेटियों को यहाँ बैठे हुए। जिन बेटियों के साथ आप फोटो खिंचाते हो, कहते हो मेरी बेटी है, ऐसे ही आप पार्लियामेंट के अंदर बेटी के साथ धोखा कर रहे हो, दगा कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो, संविधान तोड़ रहे हो। वो हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी का अधिकार है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर संविधान को चोट पहुंचाई जा रही है। 1975 से 87 की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी कभी किसी राष्ट्रपति को मौका नहीं दिया था। मतलब ऐसा है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान कह के आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी बात के लिए हमने सरकार बनाई, तो फिर वो कहाँ रह गई? जो कांग्रेस ने किया वही हम करेंगे। कांग्रेस हारी क्यों? सोचो, कांग्रेस हारी क्यों? अगर ये कमियां कांग्रेस के अंदर नहीं होती तो आज कांग्रेस हारती नहीं है। वरना कांग्रेस वो बलिदानियों की पार्टी है, उन्होंने ऐसी कुर्बानियां दी हैं ये जिंदगी में नहीं दे सकते। उन्होंने 3 पीढ़ी अपनी गोलियों से और उससे मरवाई है। यानी महात्मा गांधी जी को गोली से मारा गया, इंदिरा गांधी जी को गोली से मारा गया, संजय गांधी को उसमें हेलीकॉप्टर में मारा गया, राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया,
कोई अपने परिवारों को इतनी कुर्बानी दे सकता है क्या जितनी उन्होंने दी है? ये उनको बोलते हैं गलत, लेकिन गलत ये खुद है। ये बेटी विरोधी पार्टी है, बेटी विरोधी सरकार है, यानी राष्ट्रपति मुर्मू जी का अधिकार है ये संविधान तोड़कर जबरदस्ती कर। बीजेपी से नफरत क्या है? मोदी से नफरत किस बात की है यहाँ पर? हमें मोदी से नफरत नहीं है, उनके सिस्टम से, उनके काम से, उससे जिदबंदी है। तो 9 साल हो गए, 9 साल में देखा जाए तो 2 बार तो सिलेक्ट हुए हैं ना मोदी जी का सिस्टम से। भाई देखो, 9 साल का प्रूफ तो मेरे पास है। ये 9 साल की कार्रवाई प्रधानमंत्री कार्यालय की कार्रवाई है, मेरे पास ये रिसीविंग है, ऐसी 10 है। जब मेरा काम नहीं हुआ तो मैं कैसे मान लूं देश में किसी का काम हुआ? नहीं हुआ, किसी का काम नहीं हो रहा है। केवल क्या हो रहा है, 2% पूंजीपतियों का काम हो रहा है, अडानी अंबानी जैसों का काम हो रहा है। बाकी बेटी विरोधी पार्टी है, ये बेटी विरोधी सरकार है। आज ये संविधान तोड़कर हमारे देश की राष्ट्रपति का हक छीन रहे हैं। क्यों? वो गरीब बेटी हमारे देश की राष्ट्रपति है, ये मेरे देश का गौरव है, मगर उस गौरव को ये कुचल रहे हैं संविधान के साथ, जैसे संविधान को कुचल रहे हैं। चलिए, ये तो पहलवानों की भी आपने बात कर ली, लेकिन वापस अगर संसद पे आए तो यहाँ पर देखा गया था कि संसद का जो स्ट्रक्चर बन रहा था पहले उसके खिलाफ था विपक्ष, अब यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू को बीच में ले आया। तो ये राष्ट्रपति से क्यों नहीं कटवा रहे हैं? रिबन इनको राष्ट्रपति से कटवाना चाहिए। क्या जा रहा है इनका? कोई इनका कुछ घट जाएगा? मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राष्ट्रपति आपकी नहीं है? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रपति आपकी नहीं है? ये बताइए, क्या वो कांग्रेस की है क्या, या वो विपक्ष की है? देखो, तुमने उसको चुना, तुमने सेलेक्ट किया, सबने उसको कबूल किया, जब वो राष्ट्रपति बनी। आज वो गरीब की बेटी की तौहीन इतनी मत करो, आप इतनी मत करो। उसका अधिकार है, फीता काटना उनका हक है, उद्घाटन करना उनका हक है, उनके हक को मत छीनो। ये गरीब आदमी तनवीर भारती कह रहा है आपसे। मेरे साथ तो आपने नाइंसाफी की। 22 साल पहले 23वां चल गया, मेरा घर तोड़ा आपने 12 खंबा फ्लाईओवर के नीचे से। मुझे आज 23 साल हो गए, मेरी आधी फैमिली मर गई, मुझे आज तक घर नहीं दे सके। आप कह रहे हो मैं दुनिया को घर दे रहा हूँ, मैं दिल्ली में देश में घर दे रहा हूँ। किसको घर दे रहे हो आप? जब 9 साल से कार्रवाई में मुझे घर नहीं मिला आपके यहाँ से, तो किसी को घर नहीं मिला। लेकिन उसको छोड़ो, अभी मामला ये बेटियों का है और वहाँ पार्लियामेंट का है। इन 2 मामलों को सुधार लो। पार्लियामेंट का उद्घाटन राष्ट्रपति जी से करा दीजिए और इन बेटियों को तुरंत उसे गिरफ्तार करके इंसाफ दिला दीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ, शायद आपकी कुछ इज्जत बच जाए। वरना 2024 आ रहा है, इतने तमाचे बजाएगी ये देश की जनता। इसके पास एक तमाचा होता है, ये मौका सबको देती है, मगर गलत जो भी निकलता है ना, ये मेरे देश की जनता ऐसा तमाचा मारती है, वोट का तमाचा। तुम्हारा ईवीएम तुम पे भारी पड़ेगा, ऐसे बटन दबेंगे अब की बार कि नजर नहीं आओगे। तुम कहते हो 300 सीट लेंगे, अबे यार अगर तुम 150 सीट ले आए ना तो तनवीर भारती बोलना छोड़ देगा। 35 सालों से दिल्ली के अंदर बोल रहा है तनवीर भारती, मगर तनवीर भारती अगर 150 सीट ले आए तुम, तनवीर भारती बोलना छोड़ देगा। ध्यान से समझ लो, तनवीर भारती वही चीज है जो सोनिया गांधी के घर पे खड़ा होके पहले ही बोल के चला आया था कि तुम्हारा टन टन गोपाल होने वाला है, अभी तुम्हारी बारी है। क्यों? तुमने झूठ बोला देश की जनता से, ठगा है देश की जनता को। तुम्हारा कोई सच ना निकला, तुम्हारा कोई काम जमीन पे नहीं आया, खाली कागजों में, टीवी में, अखबार में चला है। बस बहुत बुरा हो रहा है। आपने ईवीएम को लेकर मुद्दा उठाया, अगर कोई और पार्टी जीत जाए तो ईवीएम सही है, बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, वो तो इन्होंने ईवीएम पता कौन सा खराब कर दिया था, मेरे देश का ये वाला ईवीएम खराब कर दिया था। ये ईवीएम, ये बहुत खतरनाक ईवीएम होता है। ये कैसे खराब हुआ था? ये पार्टी झूठ बोल के आने वाली पार्टी है, ये झूठ पे पली बड़ी हुई है। टोटल झूठ बोला है इन्होंने जीवन में, जहां भी इनका मौका लगा। इन्होंने क्या झूठ बोला था? देश से अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपए मिलेंगे और देश में साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। पहली बार तो ये कर दिया, दूसरी बार में जब इन्हें सरकार बनाना पड़ा मैडम, तो इन्होंने देश के साथ छल किया बहुत तकड़ा। 40 फौजी मरवा दिए, फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ये कहते हैं उसको सर्जिकल, नहीं वो सर्जिकल थी। वहां हमारा अभिनंदन फंस गया था। वो भला हो पड़ोसी मुल्क का, उसने बगैर शर्त के हमारा अभिनंदन लौटा दिया। पड़ोसी देश अच्छा है, देखो ना, उनने हमारा अभिनंदन लौटाया था, तो उस बात के लिए तो मैं अच्छा ही कहूंगा, बाकी और बातों के लिए तो नहीं कहूंगा। बाकी उस बात के लिए उसने हमारा अभिनंदन
बगैर किसी शर्त के लौटाया था, तो उस बात के लिए जो आदमी अच्छा काम करेगा उसको अच्छा कहा जाएगा। हमारे देश की भी अच्छाइयाँ दुनिया में कही जाती हैं। इंदिरा गांधी जी के करे हुए काम आज भी दुनिया में याद आते हैं, अटल बिहारी जी के कई काम आज भी दुनिया में याद आते हैं, मगर मोदी जी ने सारी लुटिया डबो दी, सारी लुटिया डबो दी। लेकिन मोदी जी का नाम तो पूरे विदेशों में भी बहुत अच्छे से लिया जाता है कि देश का नाम रोशन करते हैं। हाँ मैडम, टीवी पे, केवल टीवी पे, गोदी मीडिया पे, टीवी पे गोदी मीडिया पे इनका नाम है, बाकी कहीं नहीं है। देखो इनकी देश नीति भी फेल, इनकी विदेश नीति भी फेल। चीन है ना हमारे यहाँ इंडिया में 2 जगह से घुस रहा है, उधर डोकलाम पे कब्जा कर रहा है, इधर लद्दाख की साइड से घुस रहा है, यानी अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा चुका है। मगर कितनी जलील बेशरम गवर्नमेंट है, शर्म होती है ना, डूब के मर जाए। इतनी जलील बेशरम गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं घुसा, एक गांव बना चुका है पूरा मैडम, पुल बना रहा है, सड़कें बना रहा है, मगर क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं, यानी देश को बेच रहे हैं। ये मेरे देश की जनता को समझना पड़ेगा।